भक्तों, काल रात्रि के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 21 अक्टूबर 2023 वार शनिवार को नवरात्रि का 7वां दिन है। माँ दुर्गा जी की 7वीं शक्ति काल रात्रि के नाम से जानी जाती है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है और इनके 3 नेत्र हैं। ये 3 नेत्र ब्रह्मांड के सदृश गोल हैं। इनसे विद्युत के समान चमकीले किरणें निस्सृत होती हैं और इनकी नासिका के श्वास प्रवास से अग्नि की तरह भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनका वाहन गर्दभ मतलब कि गधा है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को वरदान प्रदान करती हैं। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ उभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में खड़ग कटार है। माँ काल रात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली हैं। इसी कारण इनका एक नाम शुभंकरी भी है। अतः इनसे भक्तों को किसी प्रकार का भी भयभीत अथवा आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। दुर्गा जी के 7वें दिन माँ काल रात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन जो है सहस्रार चक्र में स्थित रहता है। उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ काल रात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है। उनके साक्षात्कार से मिलने वाले पुण्य का वह भागी हो जाता है। उसके समस्त पापों विघ्नों का नाश हो जाता है। उसे अक्षय पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है। माँ काल रात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। दानव दैत्य राक्षस भूत प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से भी भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली है। इनके उपासकों को अग्र भय, जलवायु, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। इनकी कृपा से वह सर्वथा भय मुक्त हो जाता है। माँ काल रात्रि के स्वरूप विग्रह को अपने हृदय में अवस्थित करके मनुष्य को एकनिष्ठ भाव से उनकी उपासना करनी चाहिए। यम नियम संयम का उसे पूर्ण पालन करना चाहिए। मन वचन काया की पवित्रता रखनी चाहिए। वह शुभंकरी देवी है। उनकी उपासना से होने वाले शुभों को गणना नहीं की जा सकती है। हमें निरंतर उनका स्मरण ध्यान और पूजन करना चाहिए। भक्तों, मैं काल रात्रि का बीज मंत्र भी बताने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुने। ओम ए ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ए ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये काल रात्रि का मंत्र है। दूसरा है ओम काल रात्रि दैव्ये नमः। ओम काल रात्रि दैव्ये नमः। दूसरा है जो मंत्र है, बड़ा है थोड़ा। या देवी सर्वभूतेषु माँ काल रात्रि रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये जो है का मंत्र है। और माँ काल रात्रि को गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाएं। काल रात्रि का दूसरा नाम शुभंकरी है। माँ काल रात्रि का जो अवतरण है, माँ काल रात्रि का जन्म माँ चंडी के मस्तक से हुआ था, जो चंडमुंड और रक्त बीज की दुष्ट त्रिमूर्ति को मारने के लिए बनाई गई थी। माता पार्वती से चंडी और शुंभ निशुंभ को मारा। काल रात्रि का मंदिर सेमरी बक्सर और सिमरी नरी छाता के पास है। और काल रात्रि को नीले रंग का कृष्ण कमल का फूल चढ़ाना चाहिए। इस तरह से माँ काल रात्रि के बारे में जानकारी है। भक्तों, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि रक्त बीज को मारने के लिए माँ काल रात्रि उत्पन्न हुई। तो रक्त बीज कौन था? ये महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति सुरसा। ये राजा प्रजापति दक्ष की 60 कन्या थी। उनमें से 13 कन्या महर्षि कश्यप के लिए भी आई थी, जिसमें से जो दिति नामक जो कन्या थी उससे जो कश्यप की पत्नी बनी, उनसे राक्षस पैदा हुए, क्योंकि उन्होंने शाम के समय मैथुन क्रिया की थी। जबरदस्ती कश्यप ऋषि से लिपट गई थी। तो मैं इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। संध्या काले तु संप्राप्ते कर्म चात्वारि वर्जेत आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यात विशेषतः आहारम जायते व्याधि मैथुन दुष्ट संसति निद्रा क्षेते लक्ष्मी स्वाध्याय विस्मरण भवेत। मतलब कि आहार, अगर हम शाम को
आहार लेते हैं, संध्या के समय अगर हम आहार लेते भोजन करते हैं तो उससे हमारे बीमारी उत्पन्न होती है। और अगर मैथुन क्रिया करते हैं तो उस समय मैथुन क्रिया से जो है का राक्षस पैदा होता है। और निद्रा छेते लक्ष्मी, और शाम को अगर हम शयन करते हैं तो हमारे घर से लक्ष्मी चली जाती है। स्वाध्याय विस्मरण भवेत, अगर शाम के समय हम पढ़ाई करते हैं तो वो विस्मरण हम भूल जाते हैं, ऐसा शास्त्रों ने बताया है। शाम के समय भोजन, स्त्री प्रसंग होना, सोना और पढ़ना नहीं चाहिए। महर्षि कश्यप के इस प्रकार समझाने पर भी दिति नहीं मानी, उनके वस्त्रों को पकड़ लिया। महर्षि कश्यप ने दिति के इस दुराग्रह को देखा तो देव को प्रणाम किया और उनकी इच्छा को पूर्ण कर स्नान आचमन प्रणाम कर भगवान का ध्यान करने लगे। तो भक्तों उसी से जो है का रक्त बीज उत्पन्न हुआ और उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि मुझे कोई मानव या देवता नहीं मार पाए। उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन जो तुम्हारे रक्त से रक्त गिरेगा उसी से एक रक्त बीज तैयार हो जाएगा। तो ये वरदान प्राप्त था। तो जो है का माँ पार्वती से चंडी उत्पन्न हुई जिन्होंने शुंभ निशुंभ को मारा, और चंडी से माँ कालरात्रि उत्पन्न हुई जिन्होंने कालरात्रि ने रक्त बीज को मारा। जैसे ही रक्त बीज को मारती और खून नीचे गिरता उसी को साथ के साथ पान कर जाती थी, मतलब उसको खून को निगल जाती थी। खून को नीचे गिरने ही नहीं दिया माँ कालरात्रि ने, और रक्त बीज जो नाम का राक्षस था उसका संहार किया और भक्तों को खुली सांस में जीने को समय उत्पन्न हुआ। इस तरह से माँ कालरात्रि के बारे में कहानी है। भक्तों, अब मैं आपको निवेदन करता हूँ कि आप हमारे YouTube चैनल श्री नारायण प्रसादम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। राधे राधे, जय श्री राधे।